हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड इससे पहले कि मैं आपके साथ अपना चैनल मैसेज शेयर करूँ, विश यू अ मैरी क्रिसमस। एक बार और करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एनर्जीज के बारे में बात करना। तो अभी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए महसूस करी है वो ये है कि आपकी जो सोल है, ठीक है, वो बहुत ओल्ड है। मे बी हो सकता है आप कई जन्मों से अपने साथ जो है काफ़ी सारी विजडम कैरी करते हुए आए हो। मे बी आपके पास एंशियंट नॉलेज हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो सकता है आप कैरी कर रहे हो अपने साथ। एक हाई प्रीस्ट की एनर्जीज आपके अंदर हैं, बहुत ज़्यादा वाइज सोल इस वक्त मुझे आप दिखाई दे रहे हो। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो आपकी एनर्जी है, ये जो आपकी सोल है जो कि इतनी मैच्योर है, इससे आपकी एज का कोई लेना देना नहीं है। मे बी आप एज में कहीं ज़्यादा कम हो सकता है 20 से 30 साल के बीच आपकी उम्र हो सकती है, 30 से 40 के बीच हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन आपकी एज के जब आप अपने आसपास की जब सराउंडिंग्स को देखते हो, मे बी वो लोग आपके जितना मैच्योर नहीं जितने आप हो। इसका कारण है कि ये जो विजडम आपके अंदर है, ये जो मैच्योरिटी है, वो कई कई जन्मों से आपके साथ चलती आ रही है। तो वो सोल जो होती है ना, उसके अंदर वो विजडम आपके साथ आप कैरी करते हो हमेशा, हर जन्म में। तो कहीं ना कहीं हो सकता है अपने पास्ट लाइफ्स में आप बहुत ज़्यादा साधक रहे हो, कोई पुजारी रहे हो, प्रीस्ट रहे हो, हाई प्रीस्ट रहे हो, है ना। ये सारी एनर्जीज की वजह से आपकी सोल इतनी मैच्योर है। मे बी आप एक गुड पर्सन रहे हो लास्ट पास्ट लाइफ में, आपने अच्छे कर्म किए होंगे, अ, कुछ पुण्य आत्माओं का आपको साथ मिला होगा, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या है ना कि आप एक रॉयल सोल कैरी कर रहे हो, और वो रॉयल सोल इतनी दूसरों पर प्रभाव डालती है, एक ऐसा मैग्नेटिक ऑरा आपका है कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसकी वजह से ना आपको काफ़ी रॉयल ट्रीटमेंट कई बार दिया भी जाता है। लेकिन कई बारी क्या होता है कि हमारी ये जो रॉयल एनर्जी है लोगों को आकर्षित भी करती है, लेकिन उसी के साथ साथ कई बारी नकारात्मक लोग जो होते हैं वो आपकी रॉयल्टी से ट्रिगर होते हैं, और इसी वजह से आपके इतने हेटर्स बन जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स बन जाते हैं। लोग आपको जेलेसी की नज़र से देखते हैं, एनवी वाली जो ईविल आई है आपको सेंड करते हैं। लोग नहीं देख पाते हैं कि आप इतने रॉयल हो और आप यूनिक हो, आप इतने मैच्योर हो। वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो रॉयल ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए वो कोशिश करते हैं कि आपको ना मिले, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको रिकॉग्निशन ना मिले, या फिर आपके अंदर की जो ये जो रॉयल्टी है कहीं वो दूसरों के सामने ना आए। क्योंकि अगर सामने आएगी तो वो कहीं ना कहीं छोटा महसूस करेंगे आपके सामने। ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या है कि हमेशा से इस वजह से आपके आसपास की जितनी भी इमेच्योर सोल्स हैं, जिनसे आप सराउंड थे, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए गए, काफ़ी सारी परेशानियाँ इन लोगों ने आपकी लाइफ में क्रिएट करी। जो ट्रीटमेंट, जो ऑनर, जो रिस्पेक्ट आपकी सोल डिज़ायर करती है या फिर आप जो डिज़र्व करते हो, वो चीज़ें आपको नहीं मिली। आपके हक का था फिर भी आपको नहीं दिया गया, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे। ये जो पर्टिकुलर जो कॉम्पिटिटर्स हैं या हेटर्स हैं, एनिमीज़ हैं, ये नहीं चाहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि अब यहाँ पर खूबसूरत बात ये है कि डिवाइन लेकिन वो रॉयल ट्रीटमेंट आपको देना चाहते हैं। यूनिवर्स का लॉ ऐसे ही काम करता है कि जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपका ऑरा है, वैसी चीज़ें आपको मिलती है। आप वही अट्रैक्ट करते हो। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो वो रॉयल ट्रीटमेंट जो कि आपको बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन कई बार आपको सिर्फ़ ट्रॉमा मिला है, क्योंकि लोग आपसे ट्रिगर होते हैं। ओके? तो कहीं न कहीं इन लोगों को ये एक तरीके का लेसन मिलने वाला है कि एक रॉयल पर्सन के साथ कभी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, या उनकी रॉयल्टी को छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं आपकी रॉयल्टी ना अपने आप उजागर हो रही है। आपका जो ये गोल्डन हार्ट है जो आप कैरी कर रहे हो, कहीं न कहीं वो अपने आप ही चमक रहा है ना? तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि यूनिवर्स आपको जो ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो अब कहीं से भी देने वाली है, लेकिन देने वाली है।
ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर जगह से मिले, कहीं और से मिलेगा, लेकिन जो आपका हक है, जो आप डिज़र्व करते हो, वो ट्रीटमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। और उसके साथ एक बात और भी है कि जो लोग आपकी इस रॉयल्टी की वैल्यू नहीं करते हैं, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो, या आपके कोई हेटर्स हो, कॉम्पिटिटर्स हो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो लोग आपकी इस रॉयल्टी का, इस रॉयल एनर्जी का अपमान करते हैं, बुली करते हैं, हैरेस करने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि आप रॉयल हैं, आप उनकी लेवल पर गिरना नहीं चाहते हो, आप चुप रह जाते हो, इग्नोर कर देते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बार-बार ऐसा करेंगे या ऐसा उन्हें करने दिया जाएगा। इस वक़्त आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, वो कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के सीरियस है कि अब आपके ऊपर कोई स्पिरिचुअल अटैक, कोई भी तरीके का प्रोजेक्शन वग़ैरह आप पर नहीं करा जा सकता है। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपकी स्पिरिचुअल टीम हो चुकी है आपके हेटर्स को लेकर के, और कहीं न कहीं जो ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए था, वो आपको कहीं और से भी मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। और जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते, उन लोगों को भी आपसे दूर कर दिया जाएगा, यहाँ पर क्लियर है। ओके, क्योंकि आप जो डिजर्व करते हो वो आपको तभी मिलेगा जब ये क्लटर आपके जीवन से हटेगा। ठीक है, तो बहुत चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पर काफ़ी लोग आपकी ज़िंदगी में छूटेंगे और नए लोग आएंगे। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, बाकी कार्ड से भी देखेंगे। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। एंड टाइमलेस भी है रीडिंग, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज की इस रीडिंग में क्या एनर्जीज हैं। ओके, यहाँ पर आ रहा है एरो, सराउंड योर सेल्फ विथ प्रोटेक्टिव एनर्जी। ये देखिए, मैं कह रही हूँ ना, आपकी सराउंडिंग में काफी इमेच्योर सोल्स हैं, बहुत ही ज्यादा इमेच्योर, जो कि आपको ईविल आई सेंड करते हैं, तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन का ध्यान रखना है। और वैसे भी आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, कहीं ना कहीं वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रही है नकारात्मक शक्तियों से। या टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, तो आप एक रॉयल सोल हो, लॉर्ड का कार्ड है, इसके हाथ में देखिए ये आंख, मे बी आपके पास बहुत सारी एंशियंट विजडम हो सकती है। ये देखिए, क्राउन भी है इसके सर पे, तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही रॉयल ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो, आप एक अथॉरिटी डिजर्व करते हो। इस वजह से लोग आपको झेल नहीं पा रहे हैं, वो जेलस हैं, पीपल बहुत जेलस हैं, आपके आसपास के जो सराउंडिंग के लोग हैं, वो आपको ऐसी अथॉरिटी पे देख के बहुत जेलस हैं, आपकी इस रॉयल एनर्जी से बहुत ज़्यादा जेलस हैं, जबकि आपने ये कमाई है। चाहे इसके लिए आपको बहुत कई तपस्याएं करनी पड़ी होंगी, कई परीक्षाएं देनी पड़ी होंगी। ठीक है, या और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं। या सेट योर साइट्स हायर, आपको बोला जा रहा है जितना ऊंचा सोच सकते हो उतना ऊंचा सोचो, क्योंकि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो पूरा होगा। स्टार्स तक पहुंच रही है आपकी प्रेयर्स। ठीक है, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि बिगर पिक्चर्स को देखिए, कि आपके साथ जो भी अभी हो रहा है आपके सराउंडिंग में, आपको और बड़ा सोचना है और मैच्योर तरीके से सोचना है कि ये लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग इमेच्योर है। यू नो या अगेन आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है, प्रोटेक्शन गार्जियन आपके आसपास लगे हुए हैं, जो आपको पूरी तरीके से चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, ड्रॉप योर शील्ड्स, आपको बोला जा रहा है कि आपको चिंता नहीं करनी है अपनी प्रोटेक्शन को लेकर के, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस, तो जो इंट्यूशन, जो डाउनलोड्स आपको इस वक्त पर आते हैं, आप चाहो तो उन चीज़ों को नोट कर सकते हो, ताकि आपको वो याद रहे, ताकि आप उनको डिकोड कर सको, या फिर आप ये समझ पाओ, ताकि डीपली जा करके कि ये चीज़ें क्यों आ रही है आपके माइंड में। तो आप बेसिकली आपको इस वक्त अपनी इंट्यूशन की सुननी है। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं। या वॉरियर, वाओ, एंड ये देखिए रिट्रीट एंड रिचार्ज, मैंने बोला ना, आप कोई साधक रहे होंगे पास्ट लाइव्स में। ठीक है, कुछ एंशियंट विजडम आप कैरी करते हो, मे बी आपकी जो सोल है वो एक हर्मिट सोल है, आपने आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा रहे हो पास्ट लाइफ्स में, आपने मे बी ऐसी तपस्याएं करी होंगी, साधना करी होगी, जिसकी वजह से आप ऑलरेडी बाय बर्थ ही एक रॉयल सोल पैदा हुए हो। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है मुझे कि इस वक्त आपका रिचार्ज और रिट्रीट चल रहा है आपकी लाइफ में, एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर
आप और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो। आपकी पावर्स, आपकी जो स्पिरिचुअल पावर्स है ना, बेसिकली मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो आपकी सोल सोल के साथ आप लेते आ रहे हो अपने हर जन्म में, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गिफ्ट जो हैं कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा यहाँ पर मुझे दिख रहा है चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रांग, तो आपको बोला जा रहा है आप एक वॉरियर सोल हो, तो आपको और स्ट्रांग और ज़्यादा बोल्ड होने की ज़रूरत है इस वक्त पर, ताकि और कोई आपको अटैक ना कर पाए। ओके, और आपको फियरलेस रहना है, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन जो है वो इस वक्त पर, मैंने बोला ना, बहुत स्ट्रिक्ट हो रखे हैं। आपके जो स्पिरिट गार्डियन है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चारों तरफ से आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको फियरलेस रहना है, बोल्ड रहना है, आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। ओके, या ये देखिए, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन है, ये देख रही हूँ मैं। और ये सारे जो क्रोज हैं, आउल है, डियर है, एंड ये जो चीता है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे एनिमल अट्रैक्ट करते होंगे, या फिर आपके एनिमल्स के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा। मे बी आप एक एम्पैथ हो सकते हो। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा आपको सुनना है। ठीक है, अपनी इंट्यूशन पर गौर करना है। ठीक है, मे बी आपकी जो गट फीलिंग है इस वक्त आपको बहुत कुछ बता रही है। ओके, तो आपको उसकी सुनने की ज़रूरत है। ओके, और भी देख लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। या दिस मैसेज इज क्लियर कि आप एक रॉयल सोल हो। अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो यहाँ पर पीकॉक फेदर्स भी हैं, मे बी आपको नजर आते हो, या फिर पीकॉक फेदर्स आपको बहुत पसंद होंगे। और वैसे भी पीकॉक इन जनरल पीकॉक भी रॉयल्टी के बारे में दिखाता है, तो ये एक साइन किसी के लिए हो सकता है। या आपकी लाइफ में नए दरवाजे खुल रहे हैं, एक न्यू एडवेंचरस जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, एक नए पड़ाव में आप कदम रखने जा रहे हो। अभी आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं बदला है, चीज़ें वैसी की वैसी है, ज्यों की त्यों है, लेकिन यहाँ पर ये आपका रिट्रीट चल रहा है इस वक्त पर। तो बहुत जल्द आपके लिए पोर्टल खुलने वाला है और आप इस नई जर्नी में एंटर करने वाले हो, जहाँ पर आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। अभी जो है आपके जीवन में वैसा नहीं रहेगा। या इस वक्त हो सकता है आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर के, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट में आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक करने की कोशिश की गई, बट इस वक्त पर आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग है, ऑन पॉइंट है। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है मुझे। किसी ने आपके, मे भी हो सकता है आपके जो सराउंडिंग्स में ये लोग जो मैनिपुलेटर्स हैं, जो हेटर्स हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ही कोशिश करी है आपके इंट्यूशन पावर को टारगेट करने की, आपको गैस लाइट करने की कोशिश करी है। लेकिन अब आप क्लियर हो, बहुत चीज़ों को लेकर के क्लियर हो। मे बी आपके ये जो दिमाग का क्लटर है वो हटाया जा रहा है। या करेज, आप बहुत पावरफुल सोल हो गाइस। पत्थर में ये जब फूल निकलता है ना, ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितना भी आपको पेन दिया जाए, कष्ट दिया जाए, कितनी भी तकलीफें आपके जीवन में आए, कितनी भी परेशानियां आए, है ना, लेकिन फिर भी आप खेल सकते हो, अगर आपके अंदर विश्वास है, करेज है। करेज कभी भी ऐसे ही नहीं आती गाइस, बिना विश्वास के कोई भी बंदा, कोई भी इंसान कभी नहीं करेज ला सकता। अगर उसके अंदर फेथ नहीं है, तो आपके अंदर वो फेथ है, उस फेथ ने आपको जिताया है बेसिकली। और आप फिर भी ऐसी सराउंडिंग्स के बावजूद आप खिल के बाहर आए हो, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हो। वो जो गोल्डन एनर्जी आप कैरी करते हो ना, वो है यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। और भी देख लेते हैं। या थंडर बोल्ट, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है, और ये जो टावर आने वाला है आपके जीवन में, ये आपको और मजबूत बनाएगा, और आपके इस माइंड में जितना भी आपके क्लटर है ना, उसको क्लियर करेगा। ये जो टावर मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, इसको नेगेटिवली नहीं लेना है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव टावर मूवमेंट आपके जीवन में आ रहा है। या क्योंकि आपकी अवेकनिंग पीरियड चल रहा है। या दी आउटसाइडर, देखिए यहाँ पर भी एक बच्चा है एंड यहाँ पर भी एक बच्चा है। आपको ऐसे लॉक रखने की कोशिश की गई, आपको आउटसाइडर फील करवाया गया, आपको ऐसा फील करवाया गया कि आप यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सच में यहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, आप बहुत मैच्योर सोल हो। ठीक है, ये चीज सच में है, आप बहुत डिफरेंट हो गाइस, यूनिक हो, इसलिए लोगों को आपकी प्रेजेंस से ट्रिगर होता था। ठीक है, तो डेफिनेटली जिन लोगों ने आपको आउटसाइडर फील करवाया है, आपको गलत ट्रीटमेंट दिया है, या वो लोग खुद कहीं ना कहीं अपने ही सोच विचार में बंधने वाले हैं। ठीक है, जो उन्होंने आपके साथ गलत किया है ना गाइस, ये लोग बहुत ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट से इस वक्त या तो गुजर रहे हैं, या आने वाले समय में इनको अपना कर्मा देखना पड़ सकता है, क्योंकि इन्होंने एक रॉयल सोल को बांधने की कोशिश करी है, कंट्रोल करने की कोशिश करी है। या ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए,
द सोर्स, द पावर, यू हैव द गोल्डन हार्ट। एक गोल्डन एनर्जी आप कैरी करते हो, ये फायर आपके अंदर है, ये सोर्स आपके अंदर है, ईश्वर की शक्ति आप अपने साथ कैरी करते हो, और कहीं ना कहीं आप कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो, आपकी जर्नी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप तो इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ रहे हो और एक नए एरा में एंटर करने वाले हो। मे बी आपके सपने पूरे होने वाले हैं। ये देखिए, ब्रेक थ्रू एंड द रीबर्थ, बहुत मजबूती से आप इन सारी चीज़ों से निकलने वाले हो। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सोल हो आप। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको पेन में पास्ट में रहना पड़ा, लेकिन अब आप रीबर्थ की एनर्जी में हो, आपका नया जन्म हुआ है। और ये ब्रेक ब्रेक थ्रू की जो एनर्जी है, ये जस्टिस की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा जस्टिस होने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, ये जो टावर है ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। याद, क्रिएटर डिवाइन आपके साथ है। और यहाँ पर ये भी मैसेज है कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक सोर्स हो। ठीक है, आपके अंदर वो पावर है, आप वो एंशियंट नॉलेज अपने साथ कैरी करते हो, आप एक मास्टर हो। ये देखिए, मास्टर की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप बहुत हाईली हाईली स्पिरिचुअल नॉलेज आप कैरी करते हो, बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन आप हो। और इस वक्त जो आपकी इंट्यूशन है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और इस जिस रीबर्थ से आप गुजरे हो उसने आपको बहुत पावरफुल बनाया है। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए कि आप बिल्कुल एक पावरफुल सोल नज़र आते हो मुझे। और जितने भी लोग आपसे कंपेयर करते आए हैं, कंपैरिजन करते आए हैं आपसे अपने आप का, तो वो भी कहीं न कहीं आने वाले समय में इस चीज़ को रियलाइज़ करने वाले हैं कि आपका और उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, हर किसी का सोल अलग लेवल का होता है, हर किसी की जर्नी जो होती है वो अलग होती है, क्योंकि सबका अपना अलग-अलग कर्मा होता है, सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी होती है। तो कहीं न कहीं ये लोग भी धीरे-धीरे समझेंगे, बट कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो ये लोग पनिशमेंट मिलने के बाद समझेंगे मे बी। और आप निकल जाओगे आगे, क्योंकि आपके पास ये सारी चीज़ों के लिए वक़्त नहीं है। ओके? या चलिए देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या रहने वाली है। या ये जो थीफ हैं, जो चोर हैं, जिनकी नज़र है आपकी अपनी प्रॉपर्टी पर, आपकी अपनी चीज़ों पर, आपके क्रिएट की हुई चीज़ों पर, मे बी आपके हाउस पर, या कुछ भी हो सकता है, वो आप बेहतर जानते हो आपके जीवन में इस वक्त पर क्या चल रहा है। कुछ लोगों की नज़र रही है हमेशा से आपकी इस रॉयल एनर्जी को, आपकी रॉयल एम्पायर को, ये छीन ले आपसे। ठीक है, जो आपके हक की चीज़ें हैं वो छीन ली जाए, तो ऐसा हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, मे बी कहीं और से ही सही, बट आपको वो चीज़ें मिलने वाली है। या ये देखिए, पाथवे, आपके लिए नया रास्ता खुल रहा है। ये देखिए, बटरफ्लाइज, और ये जो गोल्डन एनर्जी, सन की एनर्जी नजर आ रही है। ओके, तो आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। मे बी ये लोग आपकी लाइफ में रहने वाले नहीं है ज्यादा समय तक। ठीक है, ये लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं, या फिर आप इनकी लाइफ से निकलने वाले हो। आपको नया रास्ता दिखाया जाएगा, नया डायरेक्शन आप लोगों को दिखाया जाएगा। या ये देखिए, अनएक्सपेक्टेड इनकम, आपको कहीं से कोई मदद आ सकती है, हेल्प आ सकती है फाइनेंशियली, और कोई मैच्योर मैन से आपको ये हेल्प आ सकती है, या फिर कोई मैच्योर मैन है जिससे आप डील कर रहे हो, या फिर ये मैच्योर मैन आप खुद हो सकते हो, या आपकी खुद की एनर्जी है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। या ऑफिशियल पर्सन, कोई ऑफिशियल पर्सन हो सकता है आप में से, या जिनसे आप डील कर रहे हो वो ऑफिशियल पर्सन है, या ये कोई आपके ऑपोजिट पर्सन हो सकता है जो कि थीफ है। तो आपको ऐसे पर्सन से सावधान रहना है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको ग्रुप ऑफ पीपल टारगेट कर रहे हो, बट आप प्रोटेक्टेड हो गाइस। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो ऑलरेडी। या लवर्स का कार्ड आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप कोई कपल है, तो डेफिनेटली आपको टारगेट किया जा रहा है कुछ लोगों से, या देखिए, पॉवर्टी, और ये लोग ना गरीबी देखने वाले आने वाले समय में, जिन्होंने आपके साथ चोरी की, आपके हक का मारने की कोशिश करी, या जो ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए था वो मिलने से रोका। कुछ भी हो सकता है आपके हक का, जैसे कि आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, आपका अपना हिस्सा है, आपका खुद का अपना राइट्स है। ठीक है, जो आपका हक है, वो चीज़ें आपसे जिन्होंने भी छीनी है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों पर भारी पड़ने वाली है। बहुत बुरा कर्मा, या बहुत बुरा कर्मा आ रहा है गाइस, इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा बैड कर्मा आ रहा है। या ये देखिए, बहुत जल्द आप तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचने वाली है इन लोगों के बारे में। या ओके, सो ये आज की जो एनर्जी मुझे बेसिकली नज़र आ रही है। एक और एडवाइस मैं आप लोगों के लिए लेना चाहूँगी, एक से दो कार्ड और लेंगी। ओके,
चलिए देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, द सन, वाओ। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर सन का आया है। देखिए ये गोल्डन हार्ट, ये गोल्डन एनर्जी। मैं बोल रही हूँ ना, आपको बहुत छुपाया गया, दबाया गया। आप एक्चुअल में क्या हो वो कभी किसी को दिखाई ना दे, कितनी रॉयल एनर्जी आप कैरी करते हो। एक सन की तरह आप चमकोगे, आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, एक सन, सन बहुत इंपॉर्टेंट है आज की रीडिंग में। मे बी आपके चार्ट में सन जो है वो बहुत एक्टिव हो सकता है, या फिर आप फायर साइन हो सकते हो। तो अब आपका सामने आने का समय है, मे बी आपकी डिस्कवरी होने वाली है। ठीक है, वाओ। सॉलिट्यूड से बाहर आने वाले हो आप, आइसोलेशन से बाहर आने वाले हो। ठीक है, शाइन करने वाले हो बेसिकली। वाओ, आपका जो असली एसेंस है जो आप कैरी करते हो, जो रॉयल एनर्जी आप कैरी करते हो ना, वो लोगों के सामने आएगा। ठीक है, ये चीज मुझे बेसिकली आज आपके रीडिंग में नजर आई है। एंड द थर्ड हाउस, परसेप्शन, तो जो लोगों के मन में आपको लेकर के जो इमेज थी ना, वो बदलने वाली है। ठीक है, लोग आपको बहुत डिफरेंट तरीके से देखने वाले हैं। गाइस, बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। वाओ, काफी लोग आप पे रिसर्च कर रहे हैं, काफी लोग आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक्चुअल में क्या हो, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।